अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना सुहेब से forex.com की जानब से एक और नए वीडियो के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे B4U ग्लोबल नेटवर्क कंपनी के हवाले से, और मैं आपको फॉरेक्स के मतलब इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने का बेसिक मकसद, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो इस कंपनी को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और चंद एक दोस्त जो हमें भी बोल रहे हैं कि सर आप भी इस पर काम करें, तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का इसलिए है और इस चैनल पर अपलोड करने का मकसद इसलिए है क्योंकि लोगों को इस हवाले से पता हो कि आया कि ये कंपनी उनके साथ क्या करेगी, और क्या आप अगर जेन्युइन फॉरेक्स खुद करते हैं या आप इस कंपनी के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये फ्यूचर में आपके साथ क्या करेगी, और अगर आप फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फ्यूचर में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं B4U ग्लोबल नेटवर्क जो कंपनी है, बहुत ही मशहूर कंपनी है। इसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। इनका सबसे बुनियादी मकसद लोगों से मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए से रकम वसूल करना। जी हाँ, आपने एक नहीं दो नहीं बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारी स्कैमर कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं जो बहुत सारे आपको ऊंचे ख्वाब दिखाकर फिर आपसे पैसा इन्वेस्टमेंट करवाती है। हालांकि आप अगर आप थोड़े से समझदार इंसान हैं तो आपको समझ आनी चाहिए कि क्या कंपनी आपके पैसे से प्रॉफिट कमाकर क्यों आपको देगी। ठीक है, वो खुद भी कमा सकती है, तो इस तरह से कैसे हो सकता है कि आपसे रकम वसूल करवाए, आप उनको पेमेंट सेंड करते हैं, फिर वो बाद में आपको प्रॉफिट देगी। और फ़र्ज़ करें आप 1 लाख रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो तकरीबन अगर वो कम से कम परसेंट 5% भी आपको देती है तो तब भी कितना अरसा लगेगा। ठीक है, यानी कि 6 से 7 मंथ तक वो आपके रकम, आपने जो कैपिटल आपने उनको हैंड ओवर किया हुआ है वो आप अपने समझ नीचे रखती है और उसमें से आपको प्रॉफिट देती रहती है। और जब आप रियल अपनी रकम वसूल करने पर आते हैं तो तब वो आपके साथ स्कैम करती है। ठीक है, ये एक बेसिक सी बुनियादी सी चीज़ है। इसमें ये आज नहीं बल्कि समझ हिस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड इस तरह के हो चुके हैं जिस पर लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की और बाद में पहले तो उनको प्रॉफिट मिलता था, लेकिन बाद में उन्होंने जब जेन्युइन कैपिटल उन्होंने विड्रा लेना चाहा तो फिर वो साइट्स में मसला आ गया, या क्योंकि ये एक होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें लोगों को ज्वाइन करते हैं, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, लेकिन बुनियादी मकसद नहीं समझते। तो इस कंपनी का जो बुनियादी मकसद है इसमें उन्होंने बताया कि हम सिर्फ 5 चीज़ों पर काम करते हैं, क्योंकि जो दोस्त आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो जाती है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी डील, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज का काम करते हैं। पता नहीं कैसे करते होंगे क्रिप्टो एक्सचेंज, या तो वो किसी ब्रोकर के ज़रिए से अटैच होकर करते हैं या वो डायरेक्टली क्रिप्टो माइन कर रहे हैं, यानी कोई माइनर लगाए होंगे उन्होंने, सिस्टम इस तरह से कर होगा। या इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पर वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर काम करते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग, और वो रियल ट्रेडिंग पर भी काम करते हैं। जी, 2 बातें आपके सामने आई, एक तो क्रिप्टो एक्सचेंज के हवाले से और एक ट्रेडिंग के हवाले से। इसमें यानी ये फिजिकल काम को भी तरजीह देते हैं और डिजिटल काम को भी तरजीह देते हैं। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी के हैंड ओवर रकम करें, बल्कि आप अगर थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान में कोई प्रॉपर सपोर्ट एरिया नहीं होता जहाँ पर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करें। इसलिए इनको किसी ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है जिसके हैंड ओवर अपनी रकम करनी होती है और उसके बाद वहीं से प्रॉफिट जनरेट करना होता है। इसमें कंपनी आपसे बहुत सारे लोगों से रकम वसूल करती है, वसूल करने के बाद फिर वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देती है। और इस तरह से इन्होंने जो डेली प्रॉफिट चार्ट लगाया हो, यानी कि डेली का जो प्रॉफिट वो अर्न करते हैं वो इधर पैमाने पर शो कर रहे होते हैं। सैटरडे और संडे को इसमें छुट्टी होती है, और इसमें ये तमाम तर अगर आप इस साइट पर विज़िट करें तो ये चीज़ें आपको नज़र आ सकती है। ठीक है, इसमें जो इन्होंने प्रॉपर अपने यानी कि कंपनी ने जो अपनी बाजी के लिए चीज़ें बताई हुई है, ये इनके इवेंट्स की पिक्चर्स हैं और ये इनके मुख्तलिफ़ तरीके से पैकेजेस बनाए हुए हैं। ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इसके बावजूद मैं अगर फॉरेक्स को इसके मुताबिक लाऊं तो फॉरेक्स इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं उसमें आप अपने कैपिटल को लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें उसमें लॉस होता है या वो प्रॉफिट होता है तो आपने कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी के मुताबिक काम किया होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने जब अपनी रकम किसी के हैंड ओवर कर दी है, आपको क्या पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब आप वहीं से विड्रा लेने जाओ 6-7 मंथ गुजरने के बाद हो सकता है वो कंपनी स्कैम कर जाए या आपका जो आपने कैपिटल अपना बैलेंस उनके हैंड ओवर किया हुआ है वो दोबारा से आपको ना मिले, तो काफ़ी मसला पेश आता है, ठीक है। हकीकत में ये सारा काम कंपनी की मैनेजमेंट टीम कर रही होती है, लेकिन आप ये खुद भी कर सकते हैं। क्यों? अगर आपके पास ज़्यादा सरमायाकारी है तो आप ज़्यादा सरमायाकारी से फॉरेक्स कर सकते हैं। लेकिन उसमें लोग करते क्या हैं, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए फ़ौरन चाहते हैं कि यार हमने आज इन्वेस्टमेंट की और फ़ौरन दूसरे दिन इसका डबल हो जाए। यही चीज़ इंसान की हमेशा जब कोई भी इंसान ये सोचता है कि आज मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करूं तो अगले दिन वो डबल जो हो जाए, तो यही चीज़ इंसान को जो दूसरे जो आपका शिकार करने के लिए शिकारी बैठे होते हैं वो आपका समझ लें इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते। कोई ऐसे आदमी मिले जो इस चीज़ का ये ख्वाब होता है आपका, ठीक है। हकीकत में कोई ऐसा काम नहीं होता जो एक दिन में ही आपकी रकम को डबल कर दे। इसके लिए आपको वेट करना होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी तालीमी अदारे में कोई भी डिग्री हासिल करने के लिए जाते हैं तो उसका प्रॉपर एक दरानिया होता है। वो आप ये तो नहीं ना बोलेंगे कि मास्टर की डिग्री हमें मैट्रिक के बाद मिल जाए, वो ज़ाहिर बात है उसमें आपको 16 साल एक्सपेंड करना ही पड़ते हैं, 16 साल आपको लगाना ही पड़ते हैं मेहनत करने में, तो फिर जाकर आपको मास्टर डिग्री मिलती है। तो इस तरह से अगर आप फॉरेक्स में फील्ड में जाते हैं तो आप आज रकम डिपॉजिट करते हैं, वो कहते हैं कि हमें कल डबल हो जाएंगे। आप इस तरह से उल्लम फल्लम आप स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं जिससे होता क्या कि आपको लॉस ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर स्टडी के मुताबिक आप अगर यंग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप सिर्फ 1 से 2 साल प्रॉपर एक काम की तरफ ध्यान दें, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट वो एक हुनर है, ठीक है। इस तरह से जब आप इस तरह की कंपनीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो आपके पास तो कोई हुनर नहीं आएगा, ठीक है। ना ही आपको समझ आएगी कि आपने, बल्कि आप उल्टा किसी भी ऑनलाइन फील्ड में अर्निंग करने के फील्ड को आप गलत तसव्वुर करोगे। आप कहोगे कि ऑनलाइन हमें प्रॉफिट लेना ही नहीं है, आप इससे बागी हो जाओगे। तो इसलिए बराए करम किसी भी कंपनी को मैं ज़ाती तजुर्बे की बिना पर कहूँगा कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से ग्रेज करें, ठीक है। बल्कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप यंग हैं या आप ज़ईफ़ इंसान हैं लेकिन आपका दिमाग बेहतर है, दिमाग जीनियस है, तो काइंडली आप एक अच्छी फील्ड को सर्च करें, यहाँ पर आपको काम करने में मज़ा भी आए और आपको हुनर पास हो, ठीक है। क्योंकि फॉरेक्स एक समुंदर है, वो बहुत बड़ी फील्ड है। आप उसको अगर सीखेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ को सीखेंगे, समझेंगे, उसमें क्या होगा कि आपके पास एक हुनर आएगा और एक लाइफ टाइम होगा। तब जब भी आपके पास बड़ा कैपिटल हो तो आप बड़ी रकम डिपॉजिट करके बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, कम रकम है तो कम डिपॉजिट करके कम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरह से फ्यूचर में भी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप क्या समझे, आपको तो सीखने को भी नहीं मिला, ना ही आपने प्रॉफिट अर्न किया और कंपनियों के साथ आपने बैलेंस लगा कर अपना कैपिटल भी वॉश कर लिया, समझते हैं। तो इसलिए बराए करम आप किसी काम को, अच्छे काम को तरजीह दें। फॉरेक्स समझ लें, दुनिया फॉरेक्स मार्केट दुनिया में काम करने के लिहाज से एक सबसे बेहतरीन ज़रिया है, जो आपके पास सिर्फ एक मोबाइल या लैपटॉप की ज़रूरत होती है जिससे आप घर बैठकर ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और या आप कोई यूट्यूब चैनल पर, अगर आपके पास कोई फिज़िकल हुनर है तो वो आप यूट्यूब पर लेकर आएँ जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो बराए करम आप इस तरह की वेबसाइट्स के थ्रू अपनी कैपिटल को ज़ाया ना करें, बल्कि आप रेगुलर कोई 1 से 2 साल फॉरेक्स को सीखने की तरफ एक जेन्युइन तरीके से, जिस तरह से आप स्टडी करते हैं और आपको पता होता है कि इतने साल बाद ही हमें इसका रिज़ल्ट यानी कि डिग्री मिलनी है, और उसके बाद भी डिग्री में भी आप टेस्ट देते हैं, या तो आपकी सैपली आती है या फिर आप कामयाब होते हैं। इसी तरह जब आप कामयाब होंगे, आपने जेन्युइन रकम डिपॉजिट करनी है, जब आपके लॉस हो तो समझ लें आपकी वो सैपली के बराबर है, आप दोबारा से उसको अच्छे तरीके से फिर समझें, ठीक है। तो यही चीज़ अगर आप प्रॉपर सीख कर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम तरह गलतियां भी दूर हो जाएगी और आप प्रॉफिट भी अच्छा खासा अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ तक कि फिर बाद में आप चाहे $10 ही डिपॉजिट करें, आप $10 से भी $1000 कमा सकते हैं। और ये मौजूदा मिसाल है, ये कोई मैं आपको गलत बयानी नहीं कर रहा, बल्कि अगर आप OctaFX पर जाएँ
और वहाँ पर कापी ट्रेडिंग पर जाकर देखें तो लोगों ने $5 डिपॉजिट किए होते थे और एक $1,000 अर्न करते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ का सबूत और गारंटी है कि समझ लें उन्होंने एक प्रॉपर मेहनत की होती है। ठीक है, ना कि उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके बैलेंस को ज़ाया किया होता है। ना कि सिर्फ आप अपने बैलेंस को ज़ाया करते हैं, बल्कि आप एक बहुत कीमती सा वक्त है वो भी ज़ाया कर जाते हैं। ठीक है, तो बराए करम इसलिए फॉरेक्स फील्ड को मैं एक बेहतर तरजीह देता हूँ। काइंडली आप भी उसी की तरफ ध्यान दें, ताकि 1 से 2 साल अगर आप प्रॉपर सीखेंगे तो आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे। जो दोस्त वीडियो मेरी को देख रहे हैं और वो प्रॉपर जॉब की तलाश में रहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, हालांकि अब अपने अंदर वो मौजूद काबिलियत को थोड़ा सा जांचें तो समझ लें वो कुछ कर सकते हैं जो इनको एक जॉब भी नहीं करके दे सकती। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।